आज का विषय मैंने चुना है आत्मज्ञान। तो आज आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करने से पहले हमारे सामने मुख्यतः कुछ प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आत्मज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न है आत्मज्ञान कैसे होता है। तीसरा प्रश्न है आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। और चौथा प्रश्न है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य में क्या बदल जाता है। जब किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मज्ञानी कहलाता है। तो उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को यानी स्वयं को जानना या शरीर से अलग खुद की स्थिति को जानना। आत्मज्ञान मन के भीतर की जागरूकता है। बस आत्मज्ञान इतना ही है कि आप अपने भीतर की स्थिति को जान लीजिए, यही आत्मज्ञान है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि आत्मज्ञान कैसे किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, जो इस विषय में इतिहास में हमें देखने को मिला है। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों ने जिस पथ पर चलकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, उससे मालूम पड़ता है कि आत्मा जो हमारे भीतर निवास करती है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे जान सकते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं बताया, जबकि इन दोनों आत्मज्ञानी थे। इन्होंने आत्मा का बोध किया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना यह कोई साध्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें साधक को, जो भी प्राप्त करना चाहता है, इसमें साधक को मन की शुद्धि के प्रयत्न एवं ईश्वर की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होनी चाहिए उसमें, कि ईश्वर को किसी भी हाल में हमको पाना है। तो यह एकमात्र तरीका है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धि और ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इसमें एक तरीका एकांतवास या ध्यान भी है। आप ध्यान करके भी, क्योंकि हम लोगों ने उनसे सीखा है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम आत्मा का बोध कर सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है हमारा आत्मज्ञान कैसे किया जा सकता है। तो यही दूसरा प्रश्न में उत्तर मिल चुका है इसका। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और ध्यान इसका एकमात्र तरीका है। ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो आत्मा को जान लेता है, उसे आत्मा का बोध जब हो जाता है, तो मनुष्य में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो जब आत्मा की प्रकृति जान लेते हैं और आपको बोध हो जाता है कि आत्मा क्या है, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी आत्मा का बोध किया था। वो संसार में रहते हुए संसार से पृथक हो गए थे, यानी अलग हो गए थे। उनको श्रेष्ठतम मनुष्यों में आते हैं, यहाँ तक कि भगवान का दर्जा प्राप्त था उनको। लेकिन गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मुझे भगवान मत कहना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वो संसार के चीज़ों से, विषयों से हट जाते हैं, भोग विलासों से हट जाते हैं, और
और मोह माया, धन दौलत, क्रोध, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। इन सब से कोई मतलब नहीं रह जाता उनका। तो इस चर्चा में इतना ही। अगर आप किसी और विषय में जानना चाहते हैं